नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है। इस वीडियो में मैं आपको सिखाऊंगा कि किसी भी पेशेंट का आप डायग्नोस कैसे करें। ये जो चार्ट आप स्क्रीन पे देख रहे हैं वो उसको हम न्यूरोथेरेपी डायग्नोस्टिक चार्ट कहते हैं। चार्ट में मैं आपको सिखाऊंगा कि आपको कैसे डायग्नोस करना है। तो चलिए शुरू करते हैं। इस चार्ट में आप देख सकते हैं कि लेफ्ट साइड और राइट साइड लिखा हुआ है। तो ये आप जब पेशेंट को अपने सामने खड़ा करेंगे तो जो पेशेंट का लेफ्ट साइड है वो आपका राइट साइड होगा और जो पेशेंट का राइट साइड है वो आपका लेफ्ट साइड होगा। ठीक है, तो उसी के हिसाब से राइट साइड और लेफ्ट साइड लिखा हुआ है। इस चार्ट को मैंने थोड़ा सा जूम कर लिया है, बड़ा कर दिया है इसको। तो इसमें आप सबसे ऊपर ये देख सकते हैं कि थायराइड का पॉइंट है, उसके बाद थाइमस का पॉइंट है और जहाँ पे स्टर्नम बोन खत्म होता है वहां पे ये जो पॉइंट है वो पैनक्रियास का पॉइंट है। ठीक है, तो अगर हम इस वाले पॉइंट पे प्रेस करते हैं और पेशेंट को दर्द होता है तो इसका मतलब कि पैनक्रियाज में कोई प्रॉब्लम है। अब उसका कैसे ट्रीटमेंट करना है, कैसे प्रोटोकॉल बनाना है, वो आने वाले वीडियो में मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, उसके बाद हम बाईं तरफ आते हैं। ये देखिए, ये जो है ये पॉइंट स्प्लिन का पॉइंट है। अगर यहाँ पे प्रेस करने पे दर्द हो रहा है इसका मतलब पेशेंट के स्प्लीन में कोई ना कोई प्रॉब्लम है। ठीक है, उसके बाद अब हम इसके जस्ट अपोजिट ये वाले पॉइंट पे अगर प्रेस करते हैं और यहाँ पे दर्द होता है तो इसका मतलब क्या है कि पेशेंट के गॉल में प्रॉब्लम है। अब ये जरूरी नहीं है कि गॉल यहीं पे हो, मानव शरीर में गॉल कहीं और हो सकता है, लेकिन न्यूरोथेरेपी में जो गॉल का पॉइंट है वो यही है। और आप ये मान लीजिए कि अगर यहाँ पे किसी को दबाने पे दर्द हो रहा है तो उसको जरूर कुछ ना कुछ गॉल में प्रॉब्लम है। ठीक है, गॉल मतलब गॉल ब्लैडर। उसके बाद ये देखिए, ये नाभि और पैनक्रियास का जो पॉइंट था उसके बीच में जो ये पॉइंट है उसको गैस बोलेंगे। ठीक है, अब हम यहाँ देखिए, ये नाभि से अगर हम बाईं तरफ चलते हैं तो आप देखेंगे कि ये जो पॉइंट है वो लीवर का पॉइंट है। अगर इस जगह पे प्रेस करने में दर्द हो रहा है मतलब उस पेशेंट के लीवर में कोई ना कोई प्रॉब्लम जरूर है। तो फिर उसका ट्रीटमेंट हम करेंगे, वो आपको आगे बताया जाएगा कि किस तरीके से उसका ट्रीटमेंट करना है। उसके बाद देखिए, ये नाभि के आप दाहिनी तरफ आइए इस तरफ, तो मतलब लीवर के जस्ट अपोजिट जो पॉइंट है वो म्यूकस का पॉइंट है। मतलब इस जगह पे अगर आप प्रेस करें और पेशेंट को दर्द होता है मतलब उनके शरीर में म्यूकस से संबंधित परेशानी। उसके बाद देखिए, ये नाभि है, नाभि से आप नीचे आइए तो ये वाला जो पॉइंट है वो आपको WT यूट्रस या प्रोस्टेट का पॉइंट है। कहने का मतलब कि अगर इस वाले पॉइंट को दबाने पे दर्द होता है तो आप अगर पेशेंट महिला है तो उनको WT की समस्या हो सकती है या उनके यूट्रस में कोई ना कोई प्रॉब्लम होगा, और अगर पुरुष हैं तो उनके प्रोस्टेट में कोई ना कोई प्रॉब्लम होगा। अब इधर नाभि से डायगोनल ऊपर की तरफ चलते हैं बाईं तरफ, तो ये देखिए, ये डिसेंट्री का पॉइंट है। तो अगर यहाँ पे दर्द है दबाने पे, प्रेस करने पे, तो निश्चित रूप से पेशेंट को लूज मोशन की समस्या होगी। अब इसके जस्ट अपोजिट यानी कि नाभि से दाईं तरफ डायगोनल चलते हैं तो ये देखिए, ये कॉन्स्टिपेशन का पॉइंट है। अगर यहाँ पे दबाने पे पेशेंट को दर्द हो रहा है मतलब आप ये मान लीजिए कि उस पेशेंट को कॉन्स्टिपेशन की समस्या है, उनका पेट सुबह जल्दी साफ नहीं होता होगा। ठीक है, अब उसके बाद ये देखिए, नाभि से आप डायगोनल आइए नीचे की तरफ बाईं तरफ, तो ये जो पॉइंट है वो राइट ओवरी का पॉइंट है। यहाँ पे अगर आप दबाते हैं और पेशेंट को दर्द होता है मतलब पेशेंट के राइट ओवरी में प्रॉब्लम है, तभी यहाँ पे दर्द हो रहा है। और उसके बाद ये देखिए, नाभि से आप डायगोनल नीचे की तरफ आइए दाईं तरफ, ये वाले पॉइंट पर अगर दबाने से दर्द होता है तो ये पॉइंट जो है वो लेफ्ट ओवरी का पॉइंट है। मतलब अगर इस पॉइंट पे दर्द है तो पेशेंट के लेफ्ट ओवरी में कोई ना कोई प्रॉब्लम है। तो इस तरह से आप पेशेंट का डायग्नोस करके ये पता लगा सकते हैं कि उनको किस तरह की समस्या है, उनके कौन से ऑर्गन में प्रॉब्लम है।
ठीक है। तो डायग्नोज करने के बाद हम क्या करते हैं, सबसे पहले उस ऑर्गन का जो वो दर्द है उसको निकालते हैं। दर्द निकालने का तरीका क्या है, पैर की उंगलियों से दर्द को निकाला जाता है। वो कैसे निकाला जाता है मैं आपको आने वाले वीडियो में बताऊंगा। उसमें आपको किसी भी फॉर्मूला की जरूरत ही नहीं है। अगर आपको वो पता है कि पैर की उंगली से कैसे दर्द निकालते हैं तो सीधे आप चेक करेंगे यहाँ पे, जैसे गॉल का पॉइंट है, ट्रिगर गैस का और लीवर का, जो भी पॉइंट यहाँ पे आपको दिख रहा है उस पॉइंट को आप चेक कीजिए और देखेंगे कि दर्द है। और मैं बताऊंगा कि कौन सी उंगली को कैसे आपको ट्रीट करना है, कि आप देखेंगे उसके बाद जो दर्द है वो बिल्कुल कम हो जाएगा। और कई बार तो ऐसा होता है कि दर्द बिल्कुल ही गायब हो जाता है। तो मैं आपको वो तरीका बताऊंगा कि आपको कैसे चेक करना है, फिर कैसे ट्रीट करना है, फिर कैसे चेक करना है, फिर कैसे ट्रीट करना है। तो पहली बार जब आप चेक करके ट्रीट करेंगे तो हो सकता है दर्द थोड़ा कम हो जाए। उसके बाद दोबारा चेक करना है कि दर्द कितना है, फिर हम दोबारा ट्रीट करेंगे तो आप देखेंगे जो पहले दर्द था और अब दोबारा करने के बाद जो दर्द है वो काफी कम गया है। तो उसको फिर तीसरी बार भी ट्राई कर सकते हैं। मैं आने वाले वीडियो में आपको बताऊंगा, ठीक है। तो इसकी खासियत यही है कि मतलब उसमें किसी भी फॉर्मूला का कोई जरूरत ही नहीं है। आप सीधे यहाँ से डायग्नोज कीजिए और पैर की उंगलियों पे वो ट्रीटमेंट है उसको ट्रीट कीजिए और आप फिर दोबारा चेक कीजिएगा तो आप देखेंगे कि पहले से कम हो गया है और कई बार बिल्कुल ही ठीक हो जाता है, मतलब दर्द ही खत्म हो गया है। दर्द खत्म होगा तो क्या होगा कि वो जो ऑर्गन है वो अच्छे से काम करने लगेगा, और ऑर्गन जब अच्छे से काम करेगा तो क्या होगा, वो जो छोटी मोटी समस्याएं, जो भी परेशानी थी वो अपने आप ठीक होने लग जाएगी। कहने का मतलब क्या है कि आप जानते हैं कि न्यूरोथेरेपी में हम सिम्टम पे नहीं सिस्टम पे काम करते हैं, मतलब सिस्टम को ठीक करके रोगों का उपचार करते हैं। तो यहाँ पे क्या होगा, हम उसके सिस्टम को ठीक करेंगे और उसका जो सिम्टम है वो खुद ही ठीक हो जाएगा। इसको एक उदाहरण के द्वारा समझते हैं। ये देखिए, ये कॉन्स्टिपेशन का पॉइंट है। अगर कोई पेशेंट आपके पास आता है, आप उसके इस वाले पॉइंट को दबाएंगे, कॉन्स्टिपेशन वाले पॉइंट को, तो और अगर दर्द होता है तो ये मान लीजिए कि उस पेशेंट को जरूर कॉन्स्टिपेशन की समस्या है ही है। तो इसके कारण क्या हो सकता है, उसके सर में दर्द हो सकता है, चिड़चिड़ापन, ये सब हो सकता है। तो चिड़चिड़ापन, सर में दर्द, ये सब क्या है, सिम्टम है। उसको प्रॉब्लम कहाँ है, कॉन्स्टिपेशन। मेन जो उसका प्रॉब्लम है वो कॉन्स्टिपेशन की वजह से सिर दर्द और ये वो हो रहा है। तो अगर हम इस जगह के दर्द को निकाल दें, उसके सिस्टम को ठीक कर दें, तो आप देखेंगे कि उसका चिड़चिड़ापन और सर का दर्द वगैरह जो है वो खुद ही ठीक हो जाएगा। लेकिन इसके अलावा और भी अगर कोई समस्या है तो उसके लिए आपको अलग अलग तरह का न्यूरोथेरेपी का जो फॉर्मूला है वो बनाकर उसके हिसाब से ट्रीटमेंट कर। तो सबसे पहली बात बताऊंगा मैं, नाभि को कैसे सेट करते हैं। भारत में ही नहीं, दुनिया में जितने भी रोग हैं उनका एक बड़ा कारण नाभि अपसेट होना है, बड़ा कारण। और सेट करने का तरीका तुमको दूसरों की दिखाऊंगा, तुम लेती रहो, है ना। अभी इस नाभि को हमने यहां से चेक कर लिया पैरों से, सेम टाइम हाथ से भी चेक कर लेते हैं, लेती रहो। यहीं से हमने इधर वाला ऐसा मिलाया है ना, और ये वाला भी मिलाओ, अपसेट है, ये बड़ा है, ये छोटा है, जैसा नीचे था ऐसे ही ऊपर है। समझ आ गया। ये हमने क्या किया, डायग्नोज किया नाभि को। आप कैसे पता चले, अभी ये बहुत मेहनत करती होंगी लेकिन इनके डिसीजन ज्यादातर गड़बड़ हो जाते होंगे, क्यों, ऐसे ही है ना। फिर ये बेशक बहुत अच्छी पढ़ी लिखी और समझदार है, नो डाउट, लेकिन जब बॉडी इम्बैलेंस है तो करेगा क्या। गाड़ी आपने BMW ले ली हो, बहुत महंगी वाली कोई भी ले ली हो, लेकिन अगर व्हील अलाइनमेंट ठीक नहीं है तो आप सड़क पर दौड़ाओगे तो क्या होगा, गाड़ी की तरफ भागेगी। कंधा दर्द किसका होगा, सवारियों का या ड्राइवर का? ड्राइवर का कंधा दर्द होगा, आप गाड़ी चलाते नहीं लगता है। ड्राइवर का कंधा दर्द स्टीयरिंग को ऐसे खींचते खींचते ही हो जाएगा। तो ये ड्राइवर है शरीर को ले जाने वाले। तो ऐसे में जब इम्बैलेंस होगा तो सिस्टम भी खराब होगा और डिसीजंस भी ठीक होंगे। कैसे, सबसे छोटे, बड़ी बीमारी की सबसे छोटी गोली होती है। और जो पहले कहते थे ना
कि बड़ा निशाचर है, बड़ा मतलब जो होते थे ना, पुरानी कहानी सुनाते थे ना कि एक बहुत बड़ा वो था, उसकी जान के पिंजड़े के अंदर तोता कौन होता था, क्या बोलते थे, कहानी सुनाते थे, राक्षस। एक राक्षस था, वो राक्षस की, क्योंकि राक्षस मरता ही नहीं था, क्योंकि उसके जो प्राण थे ना वो एक पहाड़ के अंदर था, पहाड़ में एक बहुत बड़ा घेरा था, उसमें एक पिंजड़ा था, पिंजड़े में एक कबूतर था या तोता था, वो तोते में प्राण होते थे। माने इतना बड़ा राक्षस दुनिया को हिला रहा है, उसके प्राण कहां पर है, तोते में। समझ रहे, इतना बड़ा रावण, उसके प्राण कहां है, छोटी सी नाभि में। तो जितना बड़ा रोग, उसका निदान भी कितना छोटा छोटा। जब सब बीमा दवाइयां खत्म हो जाती हैं, तब डॉक्टर उसके लिए काम करती है। सर क्वेश्चन पूछ सकते हैं? क्वेश्चन पूछ सकते हैं? हाँ बोलो। बोलते हैं कि नाभि बिठाने के बाद एकदम से खड़ा नहीं हो जाता है, बैठ के ना कुछ खा पी लो, उसको थोड़ा वजन कर लो, उसके बाद उसको बैठा, नहीं तो नाभि वापस हिल जाती है। क्या ये करेक्ट है? नहीं, आपने ठीक बात बोली है। जो नाभि ठीक करने के अलग अलग तरीके हैं, उनमें से यही कंडीशन अप्लाई होती है। जो अपना तरीका है ना नाभि ठीक करने का, न्यूरोथेरेपी का, वो इतना ही नहीं है, वो और भी बड़ा है। उस बड़े तरीके में सेट करने के बाद खाना खिला के लाओ, नाभि सेट करो, चले जाओ, भूखे पेट आओ, कुछ ना खाओ, चले जाओ, नाभि फिर ठीक हो जाती है। और ये जो तरीके हम आपसे बात कर रहे हैं, जो आपने करना है, इसमें करवट लेके बिठा करके कुछ खिला देना, अच्छा है, बहुत इसी तरीके। तो ये नाभि का हमने एक यहाँ सेट किया, दूसरा यहीं से ऊपर ले लेंगे, तीसरा और है नाभि सेट करने का, ध्यान करना है, बहुत महत्वपूर्ण है। ये तो इनके पेट को अभी ऊंचा नजर आ रहा है ना, पेट ऊंचा नजर आ रहा है, डाउन कर दें इसको, निकाल दें हवा, बोलो गुस्सा तो नहीं करेंगे आप? पेट छोटा कर दिया तो, मोटा पेट अगर कम कर दिया, गुस्सा तो नहीं करेंगे आप? नहीं करेंगे। इन एड़ियों को कुछ भी इसके नीचे रखने के लिए चाहिए था। क्या तकिया जैसा है कुछ, क्योंकि ऐसे करने से क्या है, गद्दा है ना ये, तो नीचे इसमें जा रहा है। कोई बात नहीं। ये दूसरा तरीका है, यहां से ये ऐसे हाथ लेकर हमने ऐसे किया और एड़ियों को नीचे इनको अंगूठों को नीचे लेंगे। कैसा लग रहा है जी? जोर लग रहा है? ये यानी पूरा मेरे अंगूठों को अपने हाथों की फुल सपोर्ट देकर देखिए, और ऐसे नीचे पूरा मोड़ दिया, और फिर ये अगली उंगली को भी मोड़ दिया, फिर इन दोनों उंगलियों को भी मोड़ दिया, फिर इन उंगलियों को भी मोड़ दिया, फिर इन उंगलियों को भी मोड़ दिया, और इसके बाद आखिर में पीछे की तरफ सब उंगलियों को मोड़ दिया। ये काम 3 बार किया। कितनी बार किया? 3 बार। और ये बीच वाली उंगलियों को लास्ट में, एक बार आखिर में से किया। अब आप धीरे से करवट लेके बैठ जाओ, खड़े हो जाओ, चल के देखो पेट कितना लाइट हो गया, पैंट करने लगे हैं, लाइट हो गया, पक्का है? मजाक कर रहे हो? हल्का हो गया ना? अभी अगर इन्होंने मतलब ऐसे देखे ना, ये मजाक नहीं, सीरियसली इनका पैंट नहीं जा है, क्या बात, विजुअल है कि नहीं है? गुस्सा मत करना, ये है दूसरा तरीका नाभि सेट करने का। आया समझ में? आगे समझ में? नाभि सेट मध्य प्रदेश अंदर और उत्तर प्रदेश बाहर। ये दूसरा नाभि सेट करने का तरीका मैंने आपको बताया। तो ये अब है तो कई तरीके मेरे पास, लेकिन अभी मैं केवल यही आपको 3 और 4 तरीके बताए। पहला तरीका कौन सा बताया? दोनों पैरों को उठाना। दूसरा तरीका कौन सा बताया? एक पैर को नीचे पकड़कर केवल एक ही पैर को करना।
तीसरा तरीका कौन सा बताया? मैं घुटना साथ लगा करके हल्का सा सेट करना। और चौथा तरीका कौन सा बताया? सभी टोज को नीचे की तरफ लेकर जाना, ऊपर लेकर जाना। और ये चौथा तरीका डायरेक्ट गैस को कम कर देता है। किसको कम कर देता है? ये चौथा तरीका घुटनों को हल्का कर देता है। कैसा लग रहा है घुटनों में? इधर आके बताओ, बैठ के देख लो, घुटने लाइट हो गए। और यही सेम तरीका मैंने इस बच्चे को अपनाया था, यही किया था ना। और इनकी कमर दर्द थी। क्या दर्द था? कमर दर्द। और अभी इतनी देर से बैठा है, शक्ल में ये लग रहा है स्टूडेंट हो गया, ये पेशेंट तो रहा ही नहीं। क्यों बैठ नहीं सकता? गर्दन भी अच्छी। अभी इतनी देर बैठ सकते थे तुम? पहले बैठ सकता, मुझे दर्द रहता था। और अभी बैठे हैं मस्ती से। यही कितनी छोटा तरीका है, लेकिन रिजल्ट कितना अच्छा, यूनिक रिजल्ट है ना। बस एक ही तरीका है, देना ठीक आना चाहिए। क्या आना चाहिए? ट्रीटमेंट देना ठीक आना चाहिए। अगर ट्रीटमेंट देना ठीक आ गया, यू आर परफेक्ट। और वो आता है अभ्यास से। कैसे आता है? अभ्यास से। इसका खराब कुछ नहीं है, जितनी मैंने चीजें सिखाई हैं इससे कोई नुकसान नहीं है। हाँ, आपकी इंटेंशन अगर गलत है तो सामने वाले का बेड़ा गर्क कर सकते हो आपने ऐसे उठाए, ठक छोड़ दिया तो गया। ऐसे उठाया, घुटना लगाया, टांगी निकाल के बाहर ली थी। या ऐसे मरोड़ा और अंगूठा ही कटा, अंगूठा तोड़ दिया। भाई ये आपकी इंटेंशन अगर ठीक नहीं है तो अलग बात है। अदरवाइज ऐसे तो डॉक्टर ऑपरेशन करता है, इसीलिए करता है कि भाई ठीक करे। अब फाड़ी दे, कैंची अंदर छोड़ दे, तो वो फिर डॉक्टर की इंटेंशन के ऊपर डिपेंड है। प्रॉब्लम ये है कि आपने बोल दिया कि 1 मिनट में हो जाएगा, बराबर। वो सोचते हैं कि क्यों नहीं हुआ। नाभि सेट करो, शुगर सेट। हाँ, एग्जैक्टली मैं यही पूछ रही हूँ आपको कि ऐसे कोई सिम्टम्स रहते हैं कि हम उससे पता चल सकता है कि भाई हाँ ये नाभि के लेवल से, जैसे आपने बोला है शुगर, बीपी, वॉमिटिंग, लूज